आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। कामेश आपकी शहादत पे क्या कहेंगे, किस तरीके का रंज होगा? मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे वली फ़क़ीह मरजा आली क़द्र सैयद अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह की इस वहशियानी हमले पर जो भी ये वहशियानी हमला हुआ है, दरिंदगी का जो हमला हुआ है, ये भी जिस दुश्मन ने इस्लाम ने किया है, क्योंकि आपके मीडिया के सामने वो सब आया है। इसराइल और अमेरिका की इस वहशियाना हरकत और इस वहशियाने हमले पर हमने अपने नायब इमाम को अपने हाथों से खो दिया। तमाम मुसलमान ने गोरखपुर, मोमिनीन गोरखपुर, तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं। यकीनन ये जगह ऐसी हुई खाली हुई कि कभी पुर नहीं हो पाएगी। यकीनन ऐसा आलिम मेहरबान नहीं आएगा, क्योंकि पता है, मैं आपकी खिदमत में बताऊं, हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे तो रहबर मौज़म खुद आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। उन्होंने एक अजीब जुमला कहा। उन्होंने कहा, शुमाहा मेहमान ईमानिश थी, तुम सब हमारे मेहमान नहीं हो। तो हम लोग बहुत ताज्जुब से पूछने लगे, हम मेहमान नहीं तो फिर हैं कौन? थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए कि हम मेहमान नहीं तो फिर हैं कौन? कहा, शुमाहा मेहमून मानिश थी, बल्कि शुमाहा फर्जंद मुन हस्ती, तुम सब मेरे मेहमान नहीं हो, तुम सब मेरी औलाद हो। इतना मेहरबान, इतना मुशफ़क़ाना मेहरबान बाप जिस तरीके से था, बाप से बढ़ करके वो बच्चों से मोहब्बत करते थे। बच्चों क्या, उम्मत मुस्लिमा से मोहब्बत करते थे। हमेशा अहले तशय्युअ, अहले तसन्नु को हमेशा अपना दोनों बाजू समझते थे कि दोनों एक दूसरे के बाजू हैं। अगर दोनों बाजू नहीं होंगे तो हाथ का नाम इतलाक नहीं आएगा, हाथ नहीं कहलाया जाएगा। किसी एक के बाजू कलम कर दिए जाएं और एक का बाजू रहे तो लोग उसे नाकिस कहेंगे। कहा, देखो तुम लोग सब एक हो। यानी जो इंसानियत को इत्तेहाद के मरकज पर ला करके जमा कर दे, उस शख्स और जात गिरामी का नाम सैयद अली सिस्तानी, सैयद अली ख़ामेनी हफ़ज़हुल्लाह ताला है। यकीन जानिए दुश्मन की साजिश है ये। यकीनन हम जानते हैं रहबर मौज़म ने आज से नहीं शहादत के लिए दुआ की, बहुत जमाने से शहादत के लिए दुआ कर रहे थे, और आज इनकी ये दुआ कबूल हो गई बारगाह इलाही में। आज इन्होंने जाम शहादत पी करके लोगों को बता दिया। इसलिए बताएं कि जब शहीद का खून जमीन पर गिरता है तो गाफिल लोग बेदार होते हैं। तो फरमाए, जालिम ये ना समझे कि हमने सैयद अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। नहीं, अगर तुमने एक ख़ामेनी को मारा है, तुमने एक अली को माना है। अरे उस किस अली को मारा है? उस अली को माना है जिस अली ने अपनी पूरी जिंदगी अपने आका और मौला हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर चल के जिंदगी गुजारी। पता है बंकर में क्यों नहीं गए अली ख़ामेनी क्यों नहीं गए? सवाल है ना सर? जवाब ये है कि रहबर मौज़म ने फरमाया था कि जब हमारी कौम बिना हिफाजत की है, बिना बंकर की है, बंकर में रहने की जगह नहीं है, तो मैं एक रहबर होकर के, मैं एक इमाम नायब इमाम होकर के मैं अकेले अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। जैसे उम्मत हो जिंदगी गुजारती है, वैसे मैं भी, यानी इमाम का ये आदिलाना मुनसिफाना फैसला था। उनको डर किसी जालिम से नहीं था, बल्कि अगर डर था तो सिर्फ और सिर्फ खौफ इलाही था और मखलूक के खुदा से मोहब्बत थी। क्या मानते हैं कि तमाम मुस्लिम कंट्री भी थी जो ईरान का सहयोग करना चाहिए, अमेरिका इजराइल का सहयोग किया? जो देखिए, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। अगर 7 भाई हैं और 7 भाई में से अगर एक भाई भी एक भाई के साथ खड़ा होता है तो उसको थोड़ी सी कुव्वत और तवानाई मिलती है। मगर अगर 7 भाई में से 6 भाई अलग हो जाए, एक भाई तन्हा अकेला रह जाए, तो वो कितना फाइट करेगा? अगर ये 7 भाई ये कह देते कि झूठ ही से सही, जबान ही से सही, अगर ये कह देते कि हम आपके साथ हैं, तो कम से कम उस भाई के अंदर इतनी कम से कम ताकत तो आ जाती। नहीं, मेरा भाई मेरे साथ में है, कैसे मुमकिन है?
اب لاکھ کے بھائی نہ آئے ہیلپ کے لیے، مگر کہہ تو رہا تھا نا وہ آئے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان بھائیوں نے بھی ساتھ دینے سے انکار کیا، بنسبت اس کے کہ حق کے ساتھ رہا جائے، حق کے ساتھ زندگی گزارا جائے۔ انہوں نے اللہ کی پیروی چھوڑ کر کے باطل کی پیروی کو اختیار کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو حق پر چلے گا اسے خداوند عالم جزا اور انعام سے نوازے گا، اور اس کی زندگی مفیدآور زندگی ہوگی، یہاں بھی بہشت ہوگی اور وہاں بھی بہشت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک انسان ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، صحیح مثلا روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا انتظام خود کر رہا ہے نا، یعنی خسارے میں خود انسان اور انسانیت ہے۔ اگر ایک انسان نے حق کا ساتھ نہیں دیا تو وہ خود خسارے میں ہے، نہ کہ وہ جس نے شہادت کے جام نوش فرما لیے، وہ تو کل بھی زندہ تھا اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ لہذا یہ تمام مومنین گورکھپور کی جانب سے دوبارہ میں پھر تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند عالم ایران جیسے سرزمین کو بالکل ویسے ہی امام اور نائب امام عطا فرما کہ جس طریقے سے سید علی خامنئی حفظ اللہ تعالیٰ۔ صلو علی محمد و آل محمد وعجل کتنے حسینی مارو گے؟